ऑल्डरमायर, छोटा शहर, बड़ा रहस्य। लोग रिफ्लेक्शन लेडी के बारे में फुसफुसाते थे। वो डस्क को दिखती थी, शीशों में, कभी किसी के सामने नहीं। कहते हैं वो एक फंसी हुई आत्मा थी जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। कुछ कहते थे कि वो मदद चाहती है और कुछ कहते थे कि उसका कोई बुरा इरादा है। एमा इस पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये बस बच्चों को डराने वाली कहानी है, लेकिन इस कहानी में कुछ तो था जो उसे अपनी ओर खींचता था। एमा इन कहानियों पर हंसती थी। ये सब सच नहीं है, वो अपने दोस्तों से कहती थी। उसके दोस्तों ने उसे इस कहानी को परखने की हिम्मत दी। पुराने ब्लैकवुड मैनर जाओ, डस्क का इंतजार करो और शीशे में देखो। ब्लैकवुड मैनर खाली पड़ा था। शहर के बाहर एमा अकेली गई। जैसे जैसे सूरज डूबा, परछाइयां लंबी होती गईं। मौसम ठंडा होने लगा। एमा को एक पुराना शीशा मिला, धूल से भरा हुआ। उसने उसे साफ किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर एमा जाने के लिए मुड़ी। तभी उसने उसे देखा। शीशे में एक झिलमिलाहट हुई। वो उसकी परछाई नहीं थी, कुछ और था। वो करीब आ रहा था। चेहरा साफ दिखने लगा था। एक औरत, पीली पड़ी त्वचा, काली आंखें। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन एमा को ठंड लगने लगी। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, शीशे से बाहर लंबे नुकीले नाखून। एमा डर के मारे पीछे हट गई। डर ने उसे जकड़ लिया। हाथ आगे बढ़ता रहा, और करीब और करीब। एमा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। एमा ने अपना चेहरा छुपा लिया। हाथ गायब हो गया था। सन्नाटा छा गया। एमा वहीं पड़ी थी, कांप रही थी। क्या यह सच था या उसका वहम? उसे वहां से जाना होगा अभी। एम्मा भागकर घर आ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे कौन यकीन करता। अगले दिन एक बूढ़ी औरत एम्मा के घर आई। उसकी आंखें दयालु थीं, लेकिन नजरों में कुछ था। उस औरत ने एम्मा को एक छोटा सा शीशा दिया। ये तुम्हारी रक्षा करेगा बच्ची, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन सावधान रहना, वो हमेशा देख रही है। और वो चली गई। एम्मा शीशे को देखती रही। क्या वो सुरक्षित थी या यह तो बस शुरुआत थी? डस्क होने लगी और एम्मा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रिफ्लेक्शन लेडी अभी भी कहीं बाहर थी।